हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विल। तो गाइस, आज का मोटिवेशनल लाइन है, सपने वो नहीं हैं जो आपको नींद में दिखे। सपने वो नहीं हैं जो आपको नींद में दिखे। सपने वो हैं जो नींद ही ना आने दे। सपने वो है जो आपको नींद ही ना आने दे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। और आज केमिस्ट्री का कार्बन आयनिक कंपाउंड को हम लोग पार्ट 3 वीडियो है। तो दोस्तों, हम लोग पार्ट 1 वीडियो में कार्बन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। पार्ट 2 वीडियो में कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, कैटनेशन क्या होता है, आइसोमर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर इसका जो लिंक है दोनों वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड कितने टाइप्स होते हैं इसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। बेसिकली कंपाउंड्स के 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है कार्बन कंपाउंड, सेकेंड होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, थर्ड होगा हाइड्रोकार्बन। 3 हम लोग को यहाँ पढ़ना है। तो पहला क्या है, फर्स्ट को बोलते हैं हम लोग कार्बन कंपाउंड। तो कार्बन कंपाउंड क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जहां कार्बन प्रेजेंट हो उसे क्या कहेंगे, कार्बन कंपाउंड कहेंगे। ऐसे कंपाउंड, दोज कंपाउंड विच कंटेन्स कार्बन इज कॉल्ड कार्बन कंपाउंड। तो इसका परिभाषा क्या होगा, एक लाइन में क्या हो जाएगा, कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन। जो कंपाउंड क्या कंटेन करते हैं, कार्बन को, उसे क्या कहेंगे, कार्बन कंपाउंड कहेंगे। इज कॉल्ड कार्बन कंपाउंड। ठीक है, उसे कार्बन कंपाउंड कहेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ भी कार्बन प्रेजेंट है। एक होता है C6H12O6, ये जो है ग्लूकोज का फार्मूला होता है, यहाँ भी कार्बन प्रेजेंट है। एक होता है हम लोग कार्बन डाइसल्फाइड CH2, ये भी क्या है हम लोग का कार्बन कंपाउंड है। कार्बन डाइसल्फाइड कार्बन प्रेजेंट यहाँ पे है। एक होता है हम लोग का CH4 मीथेन, ये भी क्या होगा हम लोग कार्बन कंपाउंड है क्योंकि यहाँ कार्बन प्रेजेंट है। एक होता है C2H5OH, इसको बोलते हैं एथेनॉल, यहाँ भी कार्बन क्या है हम लोग का प्रेजेंट है। ये क्या हो जाएगा हम लोग कार्बन कंपाउंड हो जाएगा। फिर होता है C3H6 होता है, ये हम लोग क्या है, प्रोपीन है, प्रोपीन का या प्रोपीन है। ठीक है, तो प्रोपीन में क्या होगा हम लोग कार्बन कंपाउंड हो जाएगा। एक हो जाएगा हम लोग का C2H2 हो जाएगा। और ये क्या है हम लोग का, तो ये एथाइन है, ये भी क्या हम लोग कार्बन कंपाउंड हो जाएगा। और लास्ट बट नॉट लिस्ट CH3COOH, और इसको बोलते हैं क्या हम लोग, एथेनोइक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एथेनोइक एसिड बोलते हैं। और ये भी क्या है हम लोग का एक कार्बन कंपाउंड है। क्यों, क्योंकि यहाँ भी कार्बन है, 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 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ETC एक्सेट्रा हो जाएगा। ठीक है, जहां कार्बन प्रेजेंट है उसे क्या कहेंगे, कार्बन कंपाउंड कहेंगे। इसके बाद हम लोग का आता है एक टॉपिक है, सेकेंड नंबर पे आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जहां कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। दोज कंपाउंड विच कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसके अलावा भी कोई एलिमेंट वहां पे आ सकते हैं। कार्बन हाइड्रोजन तो आएंगे ही, साथ में कोई और एलिमेंट भी आ सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। दोज कंपाउंड विच कंटेन्स कार्बन हाइड्रोजन एज वेल एज अदर एलिमेंट, अदर कोई भी एलिमेंट वहां पे एटम आ सकता है, उसे क्या कहेंगे, कार्बन ऑर्गेनिक, सॉरी क्या कहेंगे उसे, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसका परिभाषा क्या होगा एक लाइन में, कंपाउंड कंटेंस, क्या कंटेंस करे, कार्बन
एंड हाइड्रोजन, ठीक है, और अदर एटम इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, क्या हो जाएगा हम लोग का, इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जहां कार्बन और हाइड्रोजन क्या हो, प्रेजेंट हो, और साथ में कोई और एटम भी वहां प्रेजेंट हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, कार्बन, उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। यहाँ देखिए, आप बताइए क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा? यहाँ सिर्फ कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो ये क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। क्या ये होगा, कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है और साथ में कोई और एटम भी है, तो ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है। कौन? ये, यानी ग्लूकोज क्या हो जाएगा, C6H12O6 क्या होगा, एक हम का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा। यहाँ देखिए CH2 बस सिर्फ कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी क्या होगा, हमका ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा, नहीं होगा। इसके बाद CH4 है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, दोनों वहां प्रेजेंट है, तो क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा? बिल्कुल होगा। क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। फिर कार्बन है, हाइड्रोजन है और कोई और भी एटम है, तो ये भी हो जाएगा, C2H5OH भी हो जाएगा, सब हो जाएंगे, ठीक है। C3H6 भी हो जाएगा और C2H2 भी हो जाएगा एंड CH3COOH भी हो जाएंगे। सभी क्या है, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बिकॉज यहाँ कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और साथ में कोई और एटम भी है। कोई और एटम भी नहीं भी होगा तभी भी ये क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। इसके बाद थर्ड नंबर आता है हम लोग का हाइड्रोकार्बन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, हमारे एग्जाम के लिए भी क्या है, हाइड्रोकार्बन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। थर्ड आता है हम लोग का हाइड्रोकार्बन। देखिए यहाँ पर, देखिए आप लोगों को मालूम चलता होगा यहाँ पे कि किसी भी का बना होगा हाइड्रोजन प्लस कार्बन से, हाइड्रोजन प्लस कार्बन जब मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, हम लोग का हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। ऐसे कंपाउंड जहां सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, क्या होगा, द कंपाउंड कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। जहां ओनली, केवल यहां सिर्फ दो ही आएंगे, कार्बन आएंगे और हाइड्रोजन आएंगे, इसके अलावा और कोई भी एटम यहाँ पे नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा, कंपाउंड कंटेन्स, क्या कंटेन्स करता हो, ओनली, सिर्फ, देखिए यहाँ पे ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। यहाँ पे क्या हो, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन क्या हो, प्रेजेंट हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे हाइड्रोजन, सॉरी उसे क्या कहेंगे हम लोग, हाइड्रोकार्बन कहेंगे, इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, यहां देखिए कार्बन है, हाइड्रोजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन भी आ गया है, तो क्या ये हाइड्रोकार्बन होगा? तो नहीं होगा। जहां सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, बस यही दो एटम आए, यहाँ सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है, तो ये क्या होगा हम लोग का, एक हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। यहाँ देखिए कार्बन है और हाइड्रोजन है और यहाँ पे O भी है, ये भी क्या होगा हम लोग का, नहीं होगा। ये देखिए कार्बन है और हाइड्रोजन है, ये हम लोग का हो सकता है हाइड्रोकार्बन, C3H6। इसके बाद है कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो ये भी हम लोग का हो सकता है, C2H2 हो जाएगा। इसके बाद कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन भी है, ये भी क्या होगा हम लोग का, हाइड्रोकार्बन नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, नहीं होगा, यानी कि ETC। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कार्बन कंपाउंड क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है और हाइड्रोकार्बन क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं और समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन।
अब हम लोग हाइड्रोकार्बन को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं दो भाग में। पहला भाग इसका हो जाएगा ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। दो भाग में इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। एक होता है हम लोग का एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एक होता है इसका साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इस साइक्लिक में क्या होगा, ये ओपन चेन में होगा। जो कार्बन है कैसा होगा, ओपन चेन में होगा। ये कैसा होगा हम लोग का, ये ओपन चेन में होगा। ओपन चेन से यहां मतलब है ऐसे होगा, देखिए कार्बन यहाँ पे है, ये हो गया, ये यहाँ कार्बन आकर जुड़ गया, यहाँ कार्बन आकर जुड़ गया, यहाँ कार्बन को हम लोग जोड़ दिए, यहाँ कार्बन को हम लोग जोड़ दिए, ऐसे जोड़ दिए, यहाँ कार्बन को हम लोग ऐसे जोड़ दिए, ठीक है। यानी ये क्या है, हम लोग का एक ओपन चैन है। देखिए ऐसे जोड़ दिए, यहाँ कार्बन आ सकता है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन, ये ओपन है, कहीं से भी कार्बन क्या हो सकता है यहाँ पे जुड़ सकते हैं। और ये क्या होता है हम लोग का क्लोज चैन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है, क्लोज चैन होता है। और यहाँ पे क्लोज चैन का तात्पर्य है, यानी एक जैसे ये यहाँ देखिए कार्बन, ये और ये यहाँ कितने एच आएंगे, यहाँ पे तो 2 आएंगे, यहाँ भी 2 एच आएंगे और यहाँ भी 2 एच आएंगे। अब बताइए क्या आप लोग यहाँ पे अगर हम चाहें, क्या हम लोग यहाँ पर कार्बन को ऐड कर सकते हैं, क्या नहीं कर पाएंगे, बिकॉज क्योंकि ये क्या है, क्लोज है। यहाँ पे इसको ऐसे बना दिया अगर हम लोग CH2 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 ऐसे बना दिए, ये भी क्या हम लोग का एक क्लोज चैन है। यानी इसमें अब हम लोग कार्बन को ऐड नहीं कर सकते हैं, इसे क्या कहेंगे, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो जहां पे हम लोग कार्बन को ऐड कर सकते हैं उसे क्या कहेंगे हम लोग, ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अब इसको हम लोग फर्दर 2 भाग में डिवाइड करेंगे और इसको 3 भाग में डिवाइड करेंगे। इसको हम लोग कितना भाग में डिवाइड करेंगे, 3 भाग में, ठीक है। जिसमें से पहला हम लोग का हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा हम लोग का एल्केन। फर्स्ट क्या होगा हम लोग का, एल्केन हो जाएगा। सेकंड हो जाएगा हम लोग का एल्कीन एंड थर्ड हम लोग का हो जाएगा एल्काइन। इन सब के बारे में हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। जब इसको हम लोग क्लासिफाई करेंगे 2 भाग में, इसमें पहला हम लोग का हो जाएगा एलिसाइक्लिक। पहला क्या होगा हम लोग का, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। और सेकंड हो जाएगा हम लोग का एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। और क्लास 10 के सिलेबस में सिर्फ हम लोग को इसको पढ़ना है और इसको थोड़ा सा हल्का बहुत इसको भी पढ़ना है, इसको हम लोग को नहीं पढ़ना होता है। तो क्या होगा इसको देखिए यहाँ पर लिखा है एरोमा। एरोमा का मतलब होता है खुशबू, यानी क्या हो जाएगा, स्मेल, ठीक है। क्या होता है एरोमा का मतलब, स्मेल, ओके। और स्मेल कैसा होता है, लाइक पेट्रोल जैसा, क्या होगा यहाँ पे स्मेल होगा। इसका एग्जांपल हो जाएगा बेंजीन। क्या हो जाएगा, बेंजीन। एंड बेंजीन का फार्मूला क्या होगा, तो C6H6 हो जाएगा। ये क्या है हम लोग का बेंजीन जो है इसका फार्मूला हो जाएगा। और यहाँ जो एलिसाइक्लिक है इसको भी क्या करेंगे हम लोग, फर्दर 3 भाग में इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। 3 भाग में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एक इसमें होता है साइक्लोएल्केन, एक होगा इसमें साइक्लोएल्कीन हो जाएगा, और थर्ड हो जाएगा साइक्लोएल्काइन हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग इसको ध्यान से देखिए। पहले क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या है, इसको 2 भाग में डिवाइड करेंगे। एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ये साइक्लिक में क्या होगा, ये ओपन चैन में होगा, यानी यहाँ पे कार्बन जो होगा ज्वाइन
और कार्बन क्या कर सकते आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, ये लिमिटेड होगा। जैसे 3 है, यहाँ 3 कार्बन यहाँ पर रहेंगे। अब चाहेंगे इस कार्बन में हम लोग और किसी और का ऐड कर दे, अब इस कंपाउंड में और कार्बन को हम लोग ऐड नहीं कर पाएंगे। ये क्या होगा, हम लोग साइक्लिक क्लोज चैन होगा। ये क्या होगा, हम इसको 3 भाग में फर्दर डिवाइड करते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइल। हमारे 10 के सिलेबस में इसको हम लोग को अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद हम लोग का है एलिसाइक्लिक को फिर 3 भाग में डिवाइड करेंगे, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन एंड साइक्लोएल्काइन। और एक होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमा का मतलब होता है खुशबू। खुशबू कैसा होगा, लाइक पेट्रोल जैसा क्या होगा, उसमें खुशबू मिलता है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, बेंजीन। एंड पूछता है आपको एग्जाम में कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर क्या होगा, तो ऐसे बेंजीन बनता है, ऐसे। ठीक है, ये क्या है हम लोग का, ये बेंजीन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। जो हाइड्रोकार्बन के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में अब हम लोग समझते हैं। तो बेसिकली ये 2 होते हैं। पहला होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड सेकेंड होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट इसका हो जाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सेकेंड नंबर पे हो जाएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो चलिए समझते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होगा। ऐसा हाइड्रोकार्बन इन विच ऐसा हाइड्रोकार्बन। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होगा, कि ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसे क्या कहेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होगा, ऐसा हाइड्रोकार्बन जहां पे 2 कार्बन के बीच में कम से कम 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसे क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। क्या होगा, जब 2 कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, एटलीस्ट कम से कम एक से अधिक भी बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अब मैं इस बात को यहाँ पे लिखता हूं, तो क्या हो जाएगा, द हाइड्रोकार्बन इन विच, जिसमें कार्बन एटम्स आर ज्वाइंड, कार्बन एटम्स आर ज्वाइंड बाई सिंगल बॉन्ड, इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, इसमें क्या होगा, द हाइड्रोकार्बन इन विच, जिसमें एट लीस्ट कम से कम, एट लीस्ट 2 कार्बन एटम्स आर ज्वाइंड बाई डबल और ट्रिपल बॉन्ड, इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जहां पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा उसे क्या कहेंगे, उसे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। और जहां पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा उसे हम लोग कहेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो इसका एग्जांपल होता है आपका एल्केन। क्या होता है, एल्केन।
एंड इसका एग्जांपल होता है एल्कीन एंड एल्काइल। ओके, अब हम लोग आगे आने वाले वीडियो में पार्ट 4 वीडियो में एल्केन के बारे में समझेंगे, एल्कीन के बारे में, एल्काइन के बारे में समझेंगे पार्ट 4 में। और कैसे इसका नाम लिखना होता है, आईपीएससी नेम क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग आगे आने वाले वीडियो में समझेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। हैव ए ग्रेट डे। स्माइल करिए, खुश रहिए, प्यार बांटिए।